दोस्तों, आपने कई प्रकार के लोन के बारे में सुना होगा, जैसे गोल्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन और कई तरह के बाय नाउ पे लेटर लोन के नाम सुने होंगे। लेकिन मैं जिस लोन के बारे में आपको आज बताऊंगा, उसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। तो उस लोन का नाम है MNPL, यानी कि मेरी नाउ पे लेटर। मेरी नाउ पे लेटर क्या होता है? यानी कि आप अभी शादी करो लोन लेकर और पैसा बाद में चुकाओ। इस बार के वेडिंग सीजन में देश भर में लगभग 80 लाख शादियां होने की उम्मीद है। अगर आप भी इस बार शादी का प्लान कर रहे हैं लेकिन आपका बजट कम है, तो इसके लिए वेडिंग लोन या मेरी नाउ पे लेटर जैसे लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये लोन लेने से पहले इसका इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट और रीपेमेंट शेड्यूल जैसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ये लोन आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो चलिए वेडिंग लोन के बारे में आपको कुछ बातें बता देते हैं। वेडिंग लोन एक तरह का पर्सनल लोन होता है जिसका यूज़ हम वेडिंग से जुड़े खर्च जैसे कि वेन्यू का किराया, खान पान, सजावट, फोटो, वीडियोग्राफी और भी कई तरह के खर्च को कवर करने के लिए करते हैं। वेडिंग लोन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि आपको वेडिंग लोन लेने के लिए किसी भी चीज़ को गारंटी के तौर पर गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह बाय नाउ पे लेटर की फैसिलिटी होती है, ठीक वैसे ही MNPL होता है। अभी शादी करें और बाद में चुकाएं। बजाज और संकश जैसे कई प्लेटफॉर्म ये सर्विस देते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 3 से 6 महीने का इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफर करते हैं। MNPL ऑफर करने वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने कई होटल चेन से पार्टनरशिप भी की है। लगभग सभी प्लेटफॉर्म डिजिटल तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी देते हैं। वेडिंग लोन के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको ITR बताना पड़ सकता है। अभी इसका इंटरेस्ट रेट करीब 10% से लेकर 25% तक हो सकता है। वेडिंग लोन या MNPL के बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट होता है। आप अपने बजट के हिसाब से आपको जितने अमाउंट की ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। दूसरा, ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है। वेडिंग लोन आमतौर पर बहुत तेज़ी से प्रोसेस होते हैं और आपको तुरंत ही लोन मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। वेडिंग लोन पर कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट इसे एक अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन बनाती है। कोलेट्रल, वेडिंग लोन अनसिक्योर्ड होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक पर्सनल लोन होता है और लोन लेने के लिए किसी भी चीज़ को आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया वेडिंग लोन के बारे में, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है वेडिंग लोन से आपको बचना चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो आप अपने बजट के हिसाब से ही अपनी शादी की प्लानिंग करें, क्योंकि शादी के बाद कर्जा चुकाने की टेंशन अच्छी बात नहीं है। जितना बजट है आप उसमें ही अपनी शादी कर लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी का बसर करें। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।